छत्तीसगढ़ की चर्चित अफसर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रह चुकी सौम्या चौरसिया पर ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का बड़ा मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में करीब 8000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 50 करोड़ की अवैध संपत्ति और 45 बेनामी निवेश का खुलासा हुआ है। ये मामला राज्य के सबसे हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामलों में गिना जा रहा है। अब कोर्ट तय करेगा कि इस पर ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। ईओडब्ल्यू ने जिन दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया उसमें सौम्या चौरसिया की वैध आय सिर्फ 2.51 करोड़ बताई गई है, जबकि उनकी संपत्ति और निवेश करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुकी है। चार्जशीट में यह दावा किया गया कि 2019 से लेकर 2022 के बीच सौम्या ने सबसे ज्यादा अवैध निवेश किए, जिनमें बेनामी जमीन, फ्लैट्स और लग्जरी गाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में ये खुलासा हुआ कि सौम्या ने 45 अलग अलग बेनामी संपत्तियों में पैसा लगाया, जिनमें से कुछ उनके करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर हैं। जांच टीम का ये कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस है जो किसी भी अफसर के खिलाफ दर्ज हुआ हो। 4800 पन्नों की चार्जशीट में ईओडब्ल्यू ने कई वित्तीय दस्तावेज, लेन देन के सबूत और गवाहों के बयान भी शामिल हैं। अब कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी कि सौम्या के खिलाफ ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा। इस केस को राज्य में भ्रष्टाचार के सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस केस को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचलें तेज हैं, क्योंकि सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल की सरकार के दौरान पावर सर्कल की सबसे प्रभावशाली अफसरों में से एक मानी जाती थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये केस सिर्फ एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई है या फिर भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क की कड़ी दर कड़ी खुलने वाली है। टीवी 24 न्यूज के लिए राजधानी रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। तो सौम्या के कारनामे ये चार्जशीट में दाखिल हो चुके हैं और बताया गया है कि बेनामी संपत्ति जो कि आंकी गई है वो करोड़ों में है। पहले भी आपको बता दें, संपत्ति कुर्की की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ और बातें चालान में कही गई हैं और आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़े इस पूरी खबर पर। प्रियांशु, पहले भी चालान पेश किए जा चुके हैं सौम्या चौरसिया के खिलाफ, जिनमें बहुत सारी बातों का उल्लेख था, और अभी जो 8000 पन्नों का चालान पेश किया गया है, इनमें बेनामी संपत्तियों के अलावा और कौन कौन से खुलासे हुए हैं? जी, बतौर अधिकारी काम किया है। पहली पोस्टिंग उनकी बिलासपुर में रही डिप्टी कलेक्टर के तौर पर, और उसके बाद 2019 में वो सीएम हाउस उप सचिव के पद पर कार्यरत रही। लेकिन इस 5 से 6 साल के दरमियान तकरीबन उन्होंने अपनी आय से 50 करोड़ अधिक कमाए हैं। और इसमें जब देखा जाए तो जो कोल लेवी घोटाला हुआ, डीएमएफ फंड से जो घोटाला हुआ, ये सारे घोटालों में जो है मुख्य रूप से सौम्या चौरसिया का नाम सबसे ज्यादा जो है सुर्खियों में रहा। बीते 3 से 4 साल से वो सुर्खियों में, अलग अलग घोटालों में उनका जो है कनेक्शन है। और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों की संपत्ति भी बढ़ाई, उनको भी उस भ्रष्टाचार में शामिल किया। और जो कह सकते हैं कि एन क्रेन प्रकारेण उन्होंने कुल मिलाकर जो भ्रष्टाचार में जो संपत्ति बनाई, जो चल अचल संपत्ति दोनों, उसको ऐसे जगह पर इन्वेस्ट किया जो बेनामी है। और उस जो पूरा सोर्स ऑफ इनकम जब ईडी ईओडब्ल्यू ने खंगालने की कोशिश की, तो अभी तक उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है, कोई डेटा नहीं है कि उसको किस तरीके से निकाला गया। जो सारे पैसे हैं वो या तो जो है इसी हवाला कारोबारी से, या तो कहीं ना कहीं घोटालों से जुड़ा हुआ पैसा उन तक पहुंचा है। पूरे व्हाट्सएप चैट और तमाम तरीके से जो है ईडी ने चालान पेश किया 8000 पन्नों का। इसके बाद जो है छानबीन की जा रही कि कौन से भ्रष्टाचार में कितना उनकी कितनी कमाई हुई है, चाहे डीएमएफ में हो या फिर कोल लेवी में कितना हुआ,
और उसके बाद किन किन व्यक्तियों के माध्यम से जो है वो पैसा इन तक पहुंचा और किनका कमीशन उस पैसे में बना हुआ था, ये सारे विषयों को लेकर भी जो है जांच कर रही है और संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा। बाकी जो संपत्ति है, जो उनकी आय से अधिक जो 50 करोड़ की संपत्ति है, उसमें से जो है बहुत से संपत्तियों पर अभी भी जो है जांच कर रही है ईडी ईओडब्ल्यू और आगे चलकर जो है उनकी पूरी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाएगा शासन की ओर से, क्योंकि पूरा पैसा भ्रष्टाचार का बताया जा रहा है। लेकिन अभी मामला न्यायालय में है, न्यायालय में सुनवाई होगी, उसके बाद जो है आगे की कार्यवाही जो है इस पर की जानी है। लेकिन साफ बात यह है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें और भी अधिकारियों की संलिप्तता थी या और कोई जो प्रशासन के व्यक्ति थे या शासन के व्यक्ति, क्योंकि एक पावर सेंटर कहा जाता था जब भूपेश सरकार में थे, इनके पास काफी पावर था, अपने जो अधिकारी थे उनको काफी डांट फटकार करती हुई नजर आती थी। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर के जो नेता थे उनके साथ इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, या फिर जो कह सकते हैं इनको प्रश्रय था एक तरीके से, यह भी कहा जा सकता है पूर्ववर्ती सरकार में, जिसके कारण इस तरीके के भ्रष्टाचार में इनकी इतनी संलिप्तता पाई गई और तकरीबन अपनी जो आय है उससे तकरीबन 1872% ज्यादा जो है इन्होंने आय अपनी इकट्ठी की, तकरीबन 50 करोड़ रुपए। अब उस पर जो है फ्रीज करने की तैयारी जो है कर रही है पूरे तरीके से, कोर्ट में जो है न्यायालयीन विचाराधीन है प्रक्रिया और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई इस पर की जाएगी। जी बिल्कुल प्रियांशु, फिलहाल सौम्या चौरसिया के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? केस उनके ऊपर चल रहा है लेकिन फिलहाल वो जमानत पर हैं, क्या छत्तीसगढ़ में ही निवास है या फिर कहीं बाहर उन्हें भेजा गया है? देखिए, उनको सशर्त जमानत दिया गया था अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया को कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे, लेकिन जहां भी वो रहेंगे पास के थाने को सूचना दिया जाएगा और जब भी उनको बुलाया जाएगा तो उन्हें वापस मौजूद होना पड़ेगा, शामिल मतलब पुलिस के सामने या फिर ईडी या ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के सामने उन्हें जो है जब चाहेंगे तब उनको आना पड़ेगा। लेकिन अभी वो सशर्त छत्तीसगढ़ से बाहर हैं, क्योंकि इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो छत्तीसगढ़ उनके लिए सेफ भी नहीं माना जा रहा था। तो ऐसे में जो है न्यायालय ने इसी शर्त पर जमानत दी है कि वो छत्तीसगढ़ से वर्तमान में बाहर रहेंगे, लेकिन जहां भी रहेंगे इसकी सूचना जो है यहां के अधिकारियों को या न्यायालय को दी जानी है। तो वर्तमान में उन लोग बाहर हैं, तमाम जो घोटाले हुए हैं उनमें सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा तीनों जमानत में है, लेकिन जो है निगरानी में समझिए एक तरीके से न्यायालय की, अधिकारियों की और पुलिस प्रशासन की। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब 8,000 पन्नों का जो चालान पेश हुआ है इसमें और भी बड़ी रकम सामने आई है, तो देखना होगा कि आने वाले समय में सौम्या चौरसिया के खिलाफ और किस तरह की वैधानिक कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए।